मामा के चेहरे से ना लोग उब चुके हैं। एमपी में चाहिए तो मामा चाहिए। तो पता ना बेरोजगारी बढ़ी उसके बारे में। कब से ज्यादा फील हो रही है आप? जब से मोदी आया था। पार्टी तो कांग्रेस आनी चाहिए इस बार। मैं बहुत बड़ा बीजेपी समर्थन हूँ, बट इस बार बदलाव चाहता हूँ। शिवराज है ना, बातें करता है वो, बीजेपी आएगी वो तो। चुनाव कवर करने के लिए आए हैं, पूछने आए हैं, हम समझने आए हैं यहाँ पे इस बार क्या होने वाला है, कुछ आइडिया क्या लग रहा है? तब बीजेपी तो मुश्किल है, लग नहीं रहा इस बार। क्यों मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि 18 साल हो गए, मामा के चेहरे से ना लोग उब चुके हैं जी। अब चेहरे से तो इस बार तो, लेकिन ऐसा भी लग रहा है ना कि शायद मामा जी को तो मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, मामा का मौका तो मिलना तय है, क्योंकि अगर एमपी में चाहिए तो मामा चाहिए जनता को, क्योंकि उनने जो अपनी जड़ें बना रखी है ना राजनीति में। अगर बीजेपी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। एमपी को अगर चाहिए तो मामा जी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी है, लेकिन मामा के चेहरे से बोर भी हो गए हैं। दो अलग अलग बात। जी, दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि चेहरा दूसरा आना चाहिए जी। तो बीजेपी ही आनी चाहिए और उसमें दूसरा चेहरा आना चाहिए, या किसी और पार्टी में आना चाहिए? नहीं, पार्टी तो कांग्रेस आनी चाहिए इस बार, क्योंकि बदलाव चाहते हैं। मैं बहुत बड़ा बीजेपी समर्थन हूँ, बट इस बार बदलाव चाहता हूँ। ऐसा क्यों मतलब? एक रहता है ना लोग के अंदर, उब चुके हैं हम। उब गए हैं मामा जी को देख देख। मामा जी को और बीजेपी को देख देख के। मामा जी बूढ़े हो गए हैं मतलब राजनीति में। हो सकता है, दिखते तो हैं बूढ़े हो गए, बट मामा ने काम अच्छा करा है, लेकिन अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जनता ने चुना था कमलनाथ जी को। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बीजेपी समर्थक रहे हैं, अभी तक आप मामा जी को वोट देते थे। हाँ, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि मैं बदलाव चाहता हूँ, पार्टी के चेहरे के तौर पे नहीं, बल्कि पार्टी का ही बदलाव चाहता हूँ। पिछली बार कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन फिर तिकड़म से फिर से मामा जी आ गए। दोबारा ऐसे हो गया तो? दोबारा अब फिलहाल में ऐसा कोई गद्दार तो बचा नहीं है पार्टी में, जो थे वो सारे आ गए, है ना। तो अब और एक वो सिंधिया जी भी घूम रहे हैं। ये वो तो अब कैरियर ख़त्म हो उनका। अगर वो इस बार बीजेपी पार्टी जा रही है एमपी से, तो सिंधिया जी का कैरियर ख़त्म है जी। क्योंकि फिर जो एक पार्टी में रहता है ना लोगों का कि भाई सिंधिया जी का नाम था, वो ये नाम बनाने के लिए एमपी में आए थे, बट अगर पार्टी जाती है तो उनका क्या रह जाएगा। और जो उनके विधायक थे वो ख़त्म, तो फिर उनके कारण तो पिछली बार सरकार इधर उधर हो गई। इधर उधर हो गई। अगर उनके विधायक जो ख़त्म हो रहे हैं इस बार, तो सिंधिया जी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो वर्चस्व नहीं रहेगा। क्योंकि पुरानी पार्टी के बीजेपी के लोग, जो लोग पुराने वरिष्ठ नेता हैं, वो भी पड़े हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं कतार में। लेकिन जो नेता भी आए हैं कांग्रेस से, तो उनके वजह से जो पुराने नेता हैं बीजेपी के वरिष्ठ, उनको तो चांस ही नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ अंदर की घात भी हो सकती है बीजेपी पार्टी में। ऑप्शन नहीं है। नहीं, सरकार बढ़िया चलाई है, मामा ने अच्छा चलाई है, बट ना हम अपने आप से विकास चाहते हैं। अभी तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचार उतना नहीं है जिस तरह की क्लेम कर रही है कांग्रेस? भ्रष्टाचार तो नहीं है, बट बदलाव जरूरी है जी। आपने अभी यहाँ पे खड़े होकर, जब मैं पूछ रही थी इनसे कमलनाथ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हमने उनका काम देखा ही नहीं। तो आप इसलिए भी एक बार के लिए उन पे दाव लगाना चाहते हैं टाइम तो मिलना चाहिए ना। एकदम से थोड़े कि कोई आके सीधा बैठ के काम दिखा दे आपको। 2018 दिसंबर में जीते थे, है ना? 24 मार्च को सरकार गिर गई थी कोविड के टाइम पे ना। इतने दौर में जो उन्होंने काम किया, कुछ दिखा, कुछ लगा अच्छा था? बिल्कुल दिखा। क्या था अच्छा, जैसे कि किसान कर्ज माफ का उनने बोला था, करा। मैं एक गांव से हूँ, तो मेरे गांव में भी 5-7 लोगों का हुआ था। इतना पैसा किसी के पास तो है नहीं कि एकदम बोल दिया तो कर्जा माफ। उसने धीरे धीरे किस्तों में करा है, और कुछ लोगों का पूरा हो चुका था। शायद मेरा भी नंबर आने वाला था, बट मेरा रुक गया, नहीं हुआ। तो किसान को भी ज़रूरत है, और बीजेपी किसान की तरफ तो बिल्कुल मेरे हिसाब से देख नहीं रही है। सिर्फ एक वादे कर दिए कि ऐसा, तो उससे क्या होता है? कुछ करके दिखाओ ना। और किसान को उसका हक मिलना चाहिए, पहली बात तो ये है। क्योंकि जो आप रेट दे रहे हो भाई, सब देखो ना कितना महंगा आपका यूरिया खाद हो रहा है, कितनी दवाई हो रही है, क्या हो रहा है। और आपने बोल दिया कि 2000 का ये है, गेहूँ हो गया। तो भाई 2000 का गेहूँ में तुम्हारा 1500 का लागत हो गया किसान का, तो वो कहाँ जाएगा, है ना। तो फिर सब किसान भी इस बार सोच रहा है कि बदलाव ज़रूरी है। थैंक यू रोहित, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी ऐसे समर्थन रखते हैं इनकी बात का, या कुछ अलग? अरे यहीं के है ना, बताओ जी। राय सबकी होनी चाहिए। जी मैम। सिर्फ रोहित नाम के आगे राय होगा तो ही राय नहीं होगी। आपकी भी राय हो सकती जी मैम, हमारी भी यही है। नाम क्या है? सोनू वर्मा। सोनू वर्मा, क्या राय है आप? हमारी भी यही राय है मैम कि कांग्रेस आना चाहिए इस बार। अपने बारे में बताओ, एज ए यूथ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन कमिंग 10 years? अच्छा करियर बन जाए वही चाहिए मेरे को, तो और क्या। किस टाइप का, मतलब क्या पढ़ रहे हैं आप?
मैम अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ सीएससी। अच्छा तो मतलब आप फिर किसी कंपनी में ही जॉब चाहते हैं, तो आप यहीं रहना चाहते हैं, बाहर मूव करना चाहते हैं? मैम इधर ही इंडिया ही में रहना चाहूँगा। हाँ तो इंजीनियर्स के लिए आपको लगता है कि इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रहा है? इज इट ईजी? मैम अभी तो डिफ़िकल्ट हो गया है पहले के मुकाबले। हाँ बस कि आपको compete करना पड़ता है बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स के जिनके नाम हैं उनके इंजीनियर्स से, तो मतलब मुश्किल लगता है आपको? सो आई यू वरीड अबाउट योर करियर, और आपको लगता है कि ये आप कर लोगे? क्योंकि कई लोग क्या है ना कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ समय बाद क्या होता है, दे स्विच देयर फील्ड, क्योंकि उनको लगता है कि हमने किया तो इंजीनियरिंग था, हमें उसमें जॉब नहीं मिल रही, तो अब हम कुछ और कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ऐसा करना पड़ेगा? अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है स्विच करना पड़े बाद में। पेरेंट्स आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर? नो मैम इतना तो कुछ नहीं लग रहा पेरेंट्स को। व्हाट्स योर नेम? मैम दीपक वर्मा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे लाइफ में, ठीक है? भैया कितने मखाने खाओगे अभी? रुक जाओ, आओ आओ ना, इधर आओ। नाम क्या आपका? शिवेंद्र सिंह धाकड़। हाँ जी, शिवेंद्र सिंह धाकड़। शिवेंद्र सिंह धाकड़। धाकड़ जी, वाह क्या सर, धाकड़। एक धाकड़ से ही जवाब दे दो अब आप। हम चुनाव के लिए बात करने आए लोगों से, समझने आए हैं कि इस बार क्या मध्य प्रदेश में क्या सीन लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है वो तो क्या बताऊं मैं, आप क्या सीन बताऊं जो। अरे, नाम की तरह जवाब दीजिए अपना। नाम में धाकड़ हो तो फिर जवाब भी धाकड़ होना चाहिए। क्या जवाब दूं बता आप। जवाब मैं नहीं बताऊंगी। आनी चाहिए वो तो। बीजेपी आएगी वो तो। आएगी? हाँ आएगी, दोबारा आएगी? दोबारा भी आएगी। सिंह चौहान दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री? बन सकते, बनेंगे क्यों नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि दोबारा वो आएंगे? क्योंकि पिछली बार तो वो नहीं जीते थे, उसके बाद फिर सरकार उनकी बनाई गई। अब वो तो ऐसा है कि सब काम सब अपने अपने हिसाब सब करते हैं। जो पोस्ट पे बैठ जाता है उसको जब वो उस टाइम पे दिखाने लगती है। अब वो अच्छा बुरा सब कौन ने सबने सब ठीक किया, ये है वो तो। पर आप चाहते हैं कि बीजेपी आए? अपन तो चाहते हैं बीजेपी आए। क्या मतलब कौन से पांच कारण बताइए कि आप चाहते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का लंबा चौड़ा आपने कार्यकाल देख लिया। 5 कारण बताइए कि आप चाहते हैं कि बीजेपी ही आए दोबारा मध्य प्रदेश। बीजेपी आनी चाहिए दोबारा। 5 कारण क्या कारण बताऊंगा बस सब। मतलब कि आपने क्या उनका काम ऐसा देखा? 5 ऐसे कोई काम बताइए जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा आए। अब 5 काम का, अब उनने लाड़ी डरसी योजना की योजना बनाई, वो भी ठीक है उनके हिसाब से, अपने हिसाब से। और क्या, किसानों को पैसे दे ही रहे हैं 2000 रुपये में। और क्या, यही है और क्या। दो ही हुए ये 18 साल में दो काम। कि यही बता दीजिए कि क्या मतलब क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए यहाँ पे? जो यंगस्टर हैं उनके लिए जॉब वगैरह मिलना चाहिए, और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा। नाम क्या हुआ आपका? अमन। थैंक यू, कोई बात नहीं, इतना भी बोल दिया अपने आप, समझ में आ गया कि रोजगार की प्रॉब्लम हो रही है। तो बीजेपी वाले बतौले मारते हैं क्या? नहीं तो सही में मारते हैं ना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो आपने खुल के बोलना शुरू कर दिया अभी, अब आप थोड़ा और बोल ही दीजिए। अच्छा, तो आप मेरे को बताइए इस बार क्या सीन लग रहा है आपको यहाँ का? बीजेपी तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं आना चाहिए। आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी। आएगी भी नहीं और आनी भी नहीं चाहिए। आपको क्यों लग रहा है कि नहीं आनी चाहिए? पहले चीज, बढ़ गए ना उससे। क्या काम करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ। आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि बेरोजगारी मतलब बढ़ी? क्योंकि आपकी अपनी जॉब है, आप आसपास देख, ना तो मेरे को पता ना बेरोजगारी बढ़ी उसके बारे में। दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। घर चलाने में दिक्कत हो रही हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। है। और ये दिक्कत कब से ज़्यादा फील हो रही है आप? जब से मोदी आया तब से। 2014 से ही? पूछो ना आप अंकल से, पूछो ना, रेट बताइए, सब्जी बताएंगे आप। अंकल जी तो रेट ही नहीं बताना चाहते, तभी तो मैंने बोला देखो टमाटर कितने महंगे हो गए। चलो उनकी बोनी तो हुई थोड़ी सी। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं आएगी? आपने ये बोला मेरे हिसाब से नहीं भी आएगी। चांस होना चाहिए, आने का कोई रीज़न होना चाहिए ना कि किस कारण से आना चाहिए। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं ज़रूरी है ऐसे ही बाकी लोग भी सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आप लोग आपस में बात तो करते होंगे सब लोग, ऐसी बातचीत हो रही है कि इस बार नहीं आनी चाहिए या फिर नहीं लाएंगे इस बार? ये बेरोजगारी के कारण नहीं आती मैम। ये आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी इन्होंने वादे तो खूब सारे किए हैं। शिवराज है ना, वादे करता है वो। मामा भी तो है वो। आप लोग मामा आप ही लोगों ने तो बनाए हैं, हमने थोड़ी कोई बनाए। मामा नहीं है। आपके कोई मामा नहीं। भैया
मामा तो आप ही लोगों ने बनाया है या उन्होंने खुद ही स्वघोषित मामा है वो? खुद से बन गए क्या? 1000 में खरीद लिया ना लोगों को, बोलेंगे वो। किसी को पैसे फ्री के मिलेंगे तो सपोर्ट करेगा ना। हाँ, ये फ्री वाला बहुत हिसाब किताब करता है। और ये जो अभी इन्होंने किया, ये सब सिलेंडर विलेंडर देखो सस्ते सस्ते कर दिए। रक्षाबंधन पे महिलाओं को उन्होंने रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया। अब से अकाउंट में फायदे पैसे। के लिए देता है मैम, अपने फ़ायदे के लिए कोई भी देगा। फ्री पकड़ में कौन देगा पैसे, आप बताइए। ये फ्री राशन और ये सब चीज़ें, जब तक चुनाव चलेगा तब तक मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब कोई मुद्दे नहीं है। आप लोग को ठोस चाहिए कुछ की, मतलब रोजगार हो। इसके अलावा, रोजगार के अलावा भी कोई और वजह है? मेन चीज़ तो रोज़गार ही है ना। अगर रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा। पर वो कह रहे फ्री राशन दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए, उससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। आदमी को फ्री का कुछ मिलेगा तो फिर काम करना चाहेगा ही नहीं ना। नाम क्या हुआ आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, तो आप कह रहे हैं जब से मोदी जी आए तब से बेरोजगारी बढ़ी हुई है। जी मैम। आपको लग रहा है 24 में आएंगे मोदी जी? नहीं आएंगे मेरे हिसाब नहीं आएंगे? उनकी भविष्यवाणी याद रखना, पहले मध्य प्रदेश के लिए, फिर बाद में सोचेंगे कि इन्होंने बोला था आगे के लिए भी। फिर मैं आपका वीडियो दोबारा से चलाऊंगी। देखो ये एक शख्स मुझे मिले थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी तब, नहीं आने चाहिए बोला। हाँ, नहीं आना चाहिए ना, क्यों नहीं आने चाहिए? बताया ना मैंने। नहीं, मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए? आने के चांसेस होना चाहिए ना, कुछ रीजन भी तो होना चाहिए आने का। अरे वो लोग बोल रहे हैं उन्होंने विदेश में हमारा मान बढ़ाया, हमको बढ़ाया? मोदी ने। कैसे बढ़ाया? पता नहीं, ऐसा बोलते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड बताते हैं हमको कि देखिए। नाम पे है वो, धर्म के नाम पे। वो कहते थे देखो आज हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी इज्जत बहुत बड़ी रहती है, लोग हमको इंडिया के नाम से देखते हैं। इंडिया के नहीं, बौद्ध के नाम से जानते हैं। मतलब इंडिया को रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, तो बौद्ध की धरती साई बोलते हैं ना बाहर जाके। हाँ, क्या? बौद्ध की धरती साई जाके बोलते हैं वहाँ पर बाहर, ये बोलते हैं ना। पता नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं लोगों के नीता अंबानी ने भी यही बोला था, बोला पास। था। अक्षय कुमार भी बोल के गए हैं हाँ कि मुझे वहाँ पर काउंटर पे देख के एकदम अच्छा, यू आर फ्रॉम मोदीज इंडिया, ऐसे करके। हाँ। आपको लगता है उन्होंने विदेश में मान बढ़ाया या कुछ है? ये सब चीज़ें जो चल रही है व्हाट्सएप पे, सही है? किसने? लोग चला रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, फॉरवर्ड भेजते हैं, बोलते हैं कि मोदी जी ने हमारा विदेश में इतना मान बढ़ा दिया है, हमारा ये सब चीज़ें सही हैं कि आपको लग रहा है ऐसी बस झूठ झूठ? झूठ है, खरीदे हुए लोग हैं। सही है। वीरेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हटा लीजिए इसको।